बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं नमक मिर्च, जहां हम आपके लिए लाते हैं आसान, मज़ेदार और मुनफरिद रेसिपीज। तो आज हम बनाने वाले हैं सेब का मुरब्बा। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है, बिल्कुल बाजार जैसा। मुरब्बा बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो अगर आप भी ये मजेदार सा मुरब्बा अपने घर पे बनाना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें, ताकि आप भी ये मजेदार सा मुरब्बा आसानी से अपने घर पे बना सकें। तो चले आए बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बाउल में पानी लिया है, इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब इस पानी को साइड पे कर देंगे और यहाँ पे हमने 4 अदद सेब लिए हैं। सेब लेते टाइम चंद बातों का खास ख्याल रखें। एक तो ये कि सेब बहुत ज्यादा पका हुआ नहीं होना चाहिए और दूसरा ये कि बहुत ज्यादा कच्चा भी नहीं होना चाहिए, दरमियाना सा होना चाहिए। और कोशिश करें कि इसमें कोई दाग वगैरह ना हो, अगर हो तो इसे निकाल लें। तो अब हम इसके ऊपर से छिलके को उतार लेंगे। छिलका उतारते हुए अगर कोई दाग वगैरह हो भी तो इसको निकाल लेना है। और जो इसकी डंडी है वो कोशिश करें कि इसके अंदर ही रहे। अगर आप इसको निकाल देते हैं तो फिर भी कोई बात नहीं। तो कोशिश करें कि दाग वाला सेब ना लें, क्योंकि जब हम मुरब्बा बनाएंगे तो अगर कोई दाग होगा तो वो हमारे मुरब्बे को जल्दी खराब कर देगा। तो यहाँ पे हमने सारे सेब के छिलके उतार लिए हैं। तो अब यहाँ पे कोई कांटा या छुरी लेंगे, इसके साथ थोड़े थोड़े फासले पे ऐसे अंदर तक निशान लगा लेने हैं। इससे ये होगा कि जब हम इन्हें बॉईल करेंगे तो ये अंदर तक पक जाएंगे और जब हम इन्हें पकाएंगे तो अंदर तक चाश जाएगी। तो अब हम इन्हें तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए नमक वाले पानी में रख देंगे। तो अभी नेक्स्ट स्टेप है इन्हें बॉईल करने का। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें 2 से 3 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसमें सेब ऐड करेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि जब आप सेब लेने जाएं तो दरमियाने साइज का सेब लें, ना बहुत ज्यादा बड़ा लें और ना बहुत छोटे साइज का लें। तो अब हम इनको बॉईल करने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि 5 मिनट में बॉईल हो जाते हैं और कभी 8 या 10 मिनट भी लग जाते हैं। लेकिन अभी हम इसको 5 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इनको चेक करना है और कितना टाइम लगेगा। तो इनको तकरीबन पकाते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे इन्हें ज्यादा नहीं बॉईल करना, बस 50% तक बॉईल करना है। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे ये जो पानी बच जाएगा इसे जाया नहीं करना, बल्कि इसको आगे रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम चूल्हे पे कढ़ाई रखेंगे और जो हमने सेब का पानी निकाला था वो हम इसमें 2 गिलास ऐड करेंगे और साथ ही 2 से 3 कप चीनी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपने जितने सेब लेने हैं इतनी चीनी लेनी है। तो ये चाश आप दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो में आगे जाके बताऊंगी कि आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड करेंगे, ज्यादा ऐड नहीं करना। और साथ ही 1 चम्मच लेमन जूस ऐड करेंगे। तो अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें खुशबू के लिए इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसमें सेब ऐड करेंगे। ये सेब का मुरब्बा इतना ज्यादा टेस्टी बनता है कि अगर आपने इसे एक बार अपने घर पे बना लिया तो आप बाजार वाला तो खाना भूल ही जाएंगे और आप इसको अपने घर पे दोबारा जरूर बनाओगे। ये इतना ज्यादा टेस्टी बनता है। तो अब हमने इनको इतना पकाना है कि एक तो ये जो सेब है वो ट्रांसपेरेंट हो जाने चाहिए और दूसरे नंबर पे जो हमारी चाश है वो 2 तार की हो जाए। वो कैसे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल इन्हें ऐसे ही पकने देंगे। तो अब बारी है यहाँ पे चाश को चेक करने की। तो ये देखें 2 तार तक पक चुकी है। इन्हें पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखें माशाल्लाह से ट्रांसपेरेंट भी हो चुके हैं। तो यहाँ पे चूल्हे को बंद कर देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही मजेदार सेब का मुरब्बा बन के तैयार है। तो आपको प्लेट में निकाल के दिखाते हैं। आप इसकी लुक देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हम बाजार से लाए हों। बहुत ही मजेदार हमारा सेब का मुरब्बा बन के रेडी हुआ है, बाजार से बेहतर, बगैर केमिकल के। बहुत ही आसान तरीके से माशाल्लाह से जो बना हुआ सेब का मुरब्बा रेडी है। असाबी कमजोरी को दूर करता है, ज़हनी कमजोरी को दूर करता है। आराम से बना के आप इसे 2 से 3 महीनों तक, बल्कि 4 से 5 महीनों तक भी इंशाल्लाह खराब नहीं होगा, अगर आपने इसको अच्छे तरीके से पकाया होगा जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया है। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी जबरदस्त लुक आ रही है। तो अब मैं आपको इसको काट के भी दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से कितना मजेदार मुरब्बा बन के तैयार हुआ
हुआ है। ये देखें माशाल्लाह से मुकम्मल पक्का हुआ अंदर तक माशाल्लाह। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो लास्ट पे आपने एक और बात का भी खास ख्याल रखना है कि जिस भी बोतल या जार में आप इसको रखें इसमें पानी ना लगा हुआ हो, और जब आप इसको निकाल लें इस्तेमाल करने के लिए तो जिस भी बर्तन से आप निकालें उसके साथ भी पानी ना लगा हुआ हो। तो अगर आप इन बातों का खास ख्याल रखेंगे तो आपका मुरब्बा और ज्यादा टाइम के लिए चलेगा। तो इसी के साथ मुझे दें इजाजत, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।